बिहार में बीजेपी के 75 साल के इतिहास में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें सीएम के रूप में आज शपथ ग्रहण की। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। कार्यालय पहुंचने पर वहां पहले से मौजूद अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक टीम उपस्थित थी। इधर भागलपुर जिले में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। पीरपैंती समेत पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और सुशासन को और मजबूती मिलेगी। वहीं पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर पीटी शेखर ने इसे गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि नई सरकार नीतीश कुमार की विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि एनडीए सरकार बिहार को विकास की नई दिशा देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके नाम के ऊपर एनडीए विधानमंडल दल के सभी नेताओं की सर्वसम्मति बनी, जिन्हें नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिला, ऐसे यशस्वी नेता सम्राट चौधरी जी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में अभी तक नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किए हैं बिहार में, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, उनके संकल्पों को पूरा किया जाएगा और एनडीए ने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो कमर कसा है, बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है, उसको आदरणीय सम्राट जी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बतौर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये हम सबों के लिए गर्व का दिन है। एनडीए के कार्यकर्ता के भी रूप में ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक तरफ एनडीए के ही नेता नीतीश जी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं कि वो सभी सदनों के सदस्य बन चुके हैं और दूसरी तरफ एनडीए के ही दूसरे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी अब बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। और 1 करोड़ रोजगार की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने की बात हो या कृषि रोड मैप के आधार पर बिहार के किसानों की तरक्की की बात हो, एनएच और स्टेट हाईवे से आगे बढ़कर एक्सप्रेसवे की बात हो या सपनों के उड़ान हवाई सेवा के विस्तार की बात हो, हर मोर्चे पर बिहार की एनडीए सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का कार्य करेगी और बिहार के असंख्य कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि यहाँ की समस्त देवतुल्य जनता के सभी मनोकामनाओं को उनके नेतृत्व में पूर्ण किया जाएगा। ऐसी हमारी अपेक्षा ही नहीं, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ आदरणीय जदयू के वरिष्ठ नेता और एनडीए के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी को उप मुख्यमंत्री पद के शपथ की भी बहुत बधाई देती हूँ। उनका अनुभव और सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व निश्चित तौर पर बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक बार फिर अपनी अनोखी कला से सभी को चौंका दिया। बिहार में एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद उन्होंने 6 किलो 800 ग्राम के तरबूज पर करीब 10 घंटे की मेहनत से सम्राट चौधरी की बारीक नक्काशी उकेर दी। इस कलाकृति में सम्राट को कमल के साथ उभरते हुए दर्शाया गया, जो भाजपा के प्रतीक को भी दर्शाता है। कलाकार ने बधाई हो सम्राट संदेश के साथ इसे और खास बना दिया। सोशल मीडिया पर इस अनोखी कला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं। वहीं यह कलाकृति कला के जरिए राजनीतिक संदेश देने का शानदार उदाहरण बन गई है। बिहार में एनडीए के विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी को चुने जाने पर हम उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। पहली दफ़ा बिहार में कमल युग का उदय हुआ है
और हम नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी से आशा करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार की तरक्की होता रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं मधुरेंद्र कुमार सैंड, आर्टिस्ट, बिहार। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत BCA सेमेस्टर 3 की परीक्षा के दौरान अनियमितता का मामला सामने आया है। बहुउद्देशीय प्रशाल में चल रही परीक्षा के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि एक छात्र और एक छात्रा को निर्धारित सीटिंग प्लान से अलग एकांत स्थान पर बैठाया गया था, जहां वे मोबाइल और पर्ची के जरिए नकल कर रहे थे। छात्रों ने जब इसकी शिकायत केंद्र अधीक्षक से की तो शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर दिया गया। इससे नाराज छात्रों ने विरोध जताया और इनविजिलेटर को मौके पर स्थिति दिखाई। जांच के दौरान संबंधित छात्र छात्रा के पास से मोबाइल और पर्चियां बरामद हुई, जिसके बाद उनकी उत्तर पुस्तिकाएं जब्त कर ली गई। मामला बढ़ने पर परीक्षा नियंत्रक खुद मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। वहीं छात्रों ने इनविजिलेटर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। भागलपुर में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त ने बताया कि यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को आग से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि आग की घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता और सही जानकारी बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अभियान के तहत मॉल और रेस्टोरेंट में जांच अभियान चलाया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां अग्निशमन यंत्र उपलब्ध है या नहीं। निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज अग्निशमन सेवा सप्ताह के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ियाँ रवाना कर रहे हैं जो सभी प्रखंडों में घूमेगी। यहाँ पे 5 हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रवाना कर रहे हैं और 2 अन्य व्हीकल्स हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जागरूकता हम लोग फैलाएं लोगों के बीच में कि अग्निशमन से संबंधित जो भी तैयारियां करनी होती है या जो घर में विशेष सतर्कता बरतनी होती है वो अपने घर में सभी लोग बरतें और व्यावसायिक जितने संस्थान हैं या जितने संरचनाएं हैं उनमें भी अग्निशमन से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन हो। इसके साथ ही हम लोग जिले में और खासतौर पर शहर में जितने ऐसे संरचनाएँ हैं, बिल्डिंग है या निर्माणाधीन संरचनाएं हैं, उनका हम लोग फायर ऑडिट वगैरह करवाएंगे, जिससे कहीं अगर तैयारियों में कोई कमी होगी तो उसको दुरुस्त करेंगे और सभी होटल, कोचिंग और मॉल्स वगैरह इत्यादि में भी हम लोग अपनी टीम को भेज के दुरुस्त कराएंगे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन की भागलपुर टीम ने अनोखे अंदाज में कार्यक्रम आयोजित किया। शहर के कचहरी चौक, मनाली चौक, खलीफाबाग, तिलकामाझी, 0 माइल एवं बाईपास चौक पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच हेलमेट वितरित कर सुरक्षित सफर का संदेश दिया गया। नियमों का पालन करने वालों को गुलाब देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में यातायात पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर विभूति सिंह एवं आनंद कश्यप ने कहा कि सड़क सुरक्षा ही सच्ची श्रद्धांजलि है। अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक कर दुर्घटनाओं में कमी लाना है। और मैं एज ए ट्रैफिक DSP भागलपुर की हैसियत से ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 व्हीलर पर चलना उतनी ही रिस्क है जितना अन्य गाड़ी से अपेक्षा ज़्यादा रिस्क है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुरक्षा का सब साधन लेके चलें और नियम को पालन करें। आज एक हेलमेट देके लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कम से कम आप जब भी घर से निकलें तो हेलमेट लगा के निकलें। आप अपने परिवार को, बाल बच्चे को ये ज़रूर कह दें कि कोई भी चीज़ छूट जाए लेकिन हेलमेट ना छूटे, क्योंकि सब चीज़ वापस आ सकता है, ज़िंदगी वापस नहीं आ सकता। और उससे भयावह स्थिति तो तब होता है कि जब आप वैसे स्थिति में पहुंच जाते हैं जब आप कोई काम करने लायक बचते नहीं हैं। तो फिर मालूम होता है कि परिवार के लिए जो आप हेड बने हुए थे वो परिवार के लिए आप बोझ बन जाते हैं। जब एक दुर्घटना घटती है तो ये कोई निश्चित नहीं है कि आपकी मौत हो जाएगी।
मौत के बाद कुछ हो सकता है कि जख्मी होके कुछ अंग खराब होके आप रह जाए, तो मालूम होगा कि आप जो परिवार को सबसे बड़ा सुविधा दे रहे थे, आप ही परिवार के लिए एक बोझ बन गए। इसलिए आपसे, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि घर से जब निकले तो हेलमेट लगा के निकलें और प्लस कम से कम यातायात कानून का पालन करें। स्पीड पर ब्रेक लगाएं। किसी भी जगह पर जा रहे हैं, आप 10 मिनट लेट जा सकते हैं लेकिन सुरक्षित जा सकते हैं। 10 मिनट पहले पहुंच के आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके वो 10 मिनट के चक्कर में आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और देखा गया यही कि दुर्घटना 80% टू व्हीलर के साथ हो रहा है, टू व्हीलर के द्वारा हो रहा है और इसमें ज़्यादा लोग क्षति पा रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि टू व्हीलर चढ़ने वाले लोग मध्यम वर्गीय होते हैं या नीचे के वर्ग के होते हैं और जिस पर पूरा परिवार निर्भर रहता है, और पूरा परिवार आपके कुछ हो जाने से सबको क्षति होती है। तो आज एक जो भी संस्था है एक अच्छा काम कर रहा है और मेरे द्वारा कहे गए हम सभी बच्चों को और परिवार के मेंबर को एक सलाह देना चाहते हैं कि आपके घर से जब भी कोई मोटरसाइकिल पर निकले तो उसको लंच बॉक्स ना देकर हेलमेट जरूर दें। प्लस आप नाबालिग बच्चों को कभी भी इस तरह का वाहन का इस्तेमाल करने ना दें। अगर आपके पास लगता है तो 25 किलोमीटर के स्पीड से कम वाले वाहन उनको चलाने के लिए दीजिए, सुरक्षित भी रहेगा और आपके पास वो संपत्ति भी रहेगी। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है और भागलपुर मुख्यालय में हम लोगों के संगठन की तरफ से ये पहला कार्यक्रम था हेलमेट वितरण का। और ये उद्देश्य था कि अभी जो आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि टू व्हीलर से एक्सीडेंट से काफ़ी मौतें हो रही है बिहार में, खास तौर से हमारे भागलपुर में भी बाईपास क्षेत्र में ज़्यादातर दुर्घटनाग्रस्त लोग होते हैं। तो आज मिशन हम लोगों का है, इसमें सबसे पहले धन्यवाद हम देना चाहते हैं हमारे युवा प्रकोष्ठ के युवा साथी आनंद कश्यप जी का, जिनके हिम्मत के कारण से आज हम लोग इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे यातायात के जो पुलिस उपाधीक्षक श्री संजय कुमार सिंह जी हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने इतनी व्यस्तता में आज इम्पोर्टेंट समय आपने दिया है, हम लोगों के संगठन का सहयोग कर रहे हैं। साथ ही अपने हाथ से उन्होंने हेलमेट का वितरण किया है और सैकड़ों की संख्या में आज हम लोगों का लक्ष्य है। अभी हम कचहरी चौक पे हैं, मनाली चौक, खलीफाबाग चौक, तिलकामानी चौक, 0 माइल चौक और बाईपास चौक, इतने जगहों पर हेलमेट वितरण का कार्यक्रम हम लोगों का है। और लोगों से अपील करते हैं कि घर से जो निकलें आप हेलमेट ज़रूर लगा के निकलें, क्योंकि दुर्घटना कह कर नहीं होती है और दुर्घटना में काफ़ी संख्या में लोगों का दुर्घटनाग्रस्त होकर के मौत होती है। लोगों से अपील है कि आप यातायात नियम का पालन करें और सुरक्षित चलें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के बाखरपुर पश्चिमी पंचायत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देर रात लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और 4 बासा पूरी तरह जलकर राख हो गए। अगलगी में पंपिंग सेट, बैलगाड़ी, अनाज, मवेशियों का चारा समेत लाखों की संपत्ति जल गई। एक गाय का बछड़ा भी झुलस गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय लोग गहरी नींद में थे। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।